एकादशी की कथा सुनते ही मिलेगा वैकुंठ से अपार सुख, धन, वैभव, खूब पाएंगे चल अचल संपत्ति। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अपरा एकादशी यानी अचला एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी या अचला एकादशी कहा जाता है। इस बार अपरा एकादशी 18 मई 2020 सोमवार के दिन है और इस दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा तथा भगवान श्री नारायण का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। अपरा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान कर लेना चाहिए और नित्य कर्म से निवृत्त होकर के अपनी पूजा पाठ करने के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के पश्चात हाथ में जल लेकर के सबसे पहले संकल्प करना चाहिए कि आज मैं अपरा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ और हे प्रभु नारायण, आप हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना तथा हमें अपार सुख, समृद्धि, शांति प्रदान करना और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट और संकट नहीं आए और हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्त हो सके और हमारे पितरों को सद्गति मिले और सभी प्रसन्न रहे तथा हमारे घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। इस प्रकार का मन में अपनी जो भी कामना हो वो संकल्प करे और उसके पश्चात पूरे दिन व्रत रखे। व्रत में फलाहार या फल संबंधी वस्तुओं का सेवन ही करना चाहिए। अन्न का सेवन इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा भगवान का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना यानी पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए। चावल नहीं खाना चाहिए, घर में चावल भी नहीं बनाना चाहिए। साथ ही दशमी को भी घर में चावल नहीं बनना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों ही दिन घर में चावल का उपयोग नहीं होना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और सत्य का पालन करते हुए भगवान का नाम स्मरण करते हुए पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए तथा घर में मांसाहारी भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए और शुद्ध रूप से घर में फलाहारी वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए। वैसे तो फलाहार का मतलब है कि केवल फल का ही ग्रहण करना, लेकिन अन्य फलाहारी वस्तुएं भी आप ग्रहण कर सकते हैं। और एकादशी जो होती है वह प्रातः से ही प्रारंभ हो जाती है यानी ब्रह्म मुहूर्त से ही इसका प्रारंभ माना जाता है। वैसे तो सूर्योदय से तिथि का प्रारंभ होता है। एकादशी तिथि इस बार एक दिन पहले ही प्रारंभ हो जाएगी। 17 तारीख को दोपहर 12 बजे के बाद से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 18 तारीख को 3 बजे के आसपास तक एकादशी तिथि रहेगी और एकादशी का व्रत आपको 18 तारीख को ही करना है। 18 तारीख को सूर्योदय से व्रत प्रारंभ होगा जो कि 19 तारीख तक चलेगा और 19 तारीख को सुबह जैसे ही सूर्योदय हो उस समय से लेकर के लगभग 3 घंटे के अंदर अंदर आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा जल, तुलसी पत्र इत्यादि वस्तु से करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अपरा एकादशी के बारे में बताया है कि जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता था तो उनके मन अशांत थे क्योंकि वो सभी अपने संबंधियों को, अपने परिवारजनों को मार चुके थे। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को अपरा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि तुम अपरा एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे परिवारजनों को जो मृत हो चुके हैं उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होगी। इस एकादशी का व्रत करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है, पितृगण प्रसन्न होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। कोई यदि परिवार के ऊपर श्राप लगा है, कोई दोष लगा है तो वह भी दूर होता है। मन भगवत चरणों में लगता है तथा भगवान की अनुकंपा और कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। घर में यदि कोई दोष होता है या पितृ दोष होता है तो घर में कलह होता है, पैसों की तंगी आती है या काम बिगड़ने लगते हैं, संतान का न होना या बच्चों की हमेशा तबीयत खराब रहना, कोई और दुर्भाग्य से ये सब कारण होते हैं। स्वयं के पूर्व जन्म और इस जन्म के कर्मों के कारण हमारे परलोक गए पितृ आत्माओं का हमसे नाराज होना
और भगवान के रुष्ट हो जाने से कई प्रकार के जो है समस्याओं का सामना हमको करना पड़ता है। इन प्रमुख कारणों के प्रभाव को कम करने के लिए और हमारे जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट करने के लिए अचला या अपरा एकादशी का व्रत हमको करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से फलाहारी वस्तु का सेवन किया जाता है और अपरा एकादशी का व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला माना गया है तथा पुण्यों को प्रदान करने वाला होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को अपार धन संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को करने वाला प्रसिद्धि को पाता है। अपरा एकादशी के प्रभाव से बुरे कर्मों से छुटकारा मिलता है। इसके करने से कीर्ति बढ़ती है, पुण्य मिलता है तथा धन की अभिवृद्धि होती है। अपरा एकादशी के विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार मनुष्य को कार्तिक मास में स्नान अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से जो फल मिलता है, वैसा ही फल अपरा एकादशी व्रत को करने से प्राप्त होता है। व्यक्ति का गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में निवास करने से तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो महत्व होता है, वही अपरा एकादशी का महत्व माना गया है। अपरा या अचला एकादशी का फल हाथी घोड़े के दान करने से, अश्वमेघ यज्ञ करने से, स्वर्ण दान करने से, गौ दान करने से, भूमि दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। अपरा का व्रत पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। इसलिए जो मनुष्य इस अमूल्य देह को पाकर के इस महत्वपूर्ण व्रत को करता है, वह धन्य है। अपरा एकादशी व्रत के दिन पूजा का विशेष विधान है। इससे मन में पवित्रता आती है तथा प्रभु में ध्यान लगा रहता है। दशमी के दिन से ही मन में संयम नियम का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शाम के समय एक समय भोजन करना चाहिए और अगले दिन जल्दी उठ करके पूजन पाठ प्रभु का करना चाहिए तथा रात्रि जागरण भी करना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि में रात्रि जागरण का भी बहुत महत्व माना गया है तथा इस दिन भगवान के पवित्र नामों का स्मरण करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन गीता पाठ करने से या गीता पाठ सुनने से पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इस दिन किया जाता है। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। पुरुष सूक्त का, श्री सूक्त का या फिर और भी कोई पवित्र ग्रंथों का पाठ इस दिन किया जाता है। इस दिन श्रीमद् भागवत कथा का भी अध्याय का पाठ करना चाहिए, जिससे हमारे पितरों को परम शांति प्राप्त होती है। और इस एकादशी की कथा जो हम सुनाने जा रहे हैं, उसको भी जरूर सुनना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आपको एकादशी तिथि की यह कथा अनिवार्य रूप से सुनना चाहिए, क्योंकि एकादशी की कथा भी वही पुण्य फल प्रदान करती है जो व्रत करने वाले को मिलने वाला है। तो इसलिए आप मन लगा करके इस एकादशी कथा को सुने और ध्यान लगा करके इसको सुनने के बाद इसका मनन करें तथा अधिक से अधिक लोगों को इस कथा को सुनाने का प्रयास करें। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला और अपरा दोनों नाम से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह एकादशी मनुष्य को अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वो संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि सारे पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठा शास्त्र पढ़ना या झूठा ज्योतिषी बनना या झूठा वैद्य बनना या झूठा व्यक्ति बनना, ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग गए वो नरकगामी होते हैं।
परंतु अपरा एकादशी व्रत करने से वो स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूट करके परम पद को प्राप्त करता है, यानी विष्णु लोक को, मोक्ष पद को प्राप्त करता है। इसकी प्रचलित जो कथा है वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को यानी उसके शरीर को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस प्रकार अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल के वृक्ष में रहने लगा तथा अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि वहां से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को यानी उसके पूर्व काल को जान लिया और अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया। उसे अधोगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को समर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि मुक्त हो गई। वह ऋषि को प्रणाम करके दिव्य देह को धारण करके भगवान के यहाँ से जो पुष्पक विमान उसके लिए आया उसमें बैठ करके सशरीर वह स्वर्ग को चला गया। भगवान कहते हैं कि हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए तुम्हें सुनाई है। इसे पढ़ने से अथवा सुनने से सभी पाप छूट जाते हैं तथा मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को प्रयास करना चाहिए कि अपरा एकादशी का व्रत करे तथा इस दिन फलाहार ग्रहण करे, यानी अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करे और इस दिन फल या फलाहारी संबंधी वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए तथा इस दिन अपने घर में चावल बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादिसेवितम, पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सभी लोग भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की आरती का प्रेम पूर्वक गान करेंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे,
सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहूँ दयामय, किस विध मिलहूँ दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठावो, अपने हाथ बढ़ावो, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटावो, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, श्रद्धा प्रेम बढ़ावो, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। मोहन जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम एकादशी माता की आरती गाएंगे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, मैया विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के शुक्ल पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो य पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में हो य पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता।
नाम षट्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा कृष्णा पक्षी, मैया अपरा कृष्णा पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, मैया कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला हो या पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, मैया परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी, मैया आप हरन हारी। रमा मास में कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करु विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी, मैया जन मंगल करणी। शुक्ल मास में हो या पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गाये। जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।